हेलो बच्चों, प्रश्न को पढ़ते हैं। त्रिभुज एबीसी में सिद्ध कीजिए भुजा ए वर्ग माइनस बी वर्ग बटा कास ए प्लस कास बी वर्ग माइनस सी वर्ग बटे कास ए प्लस कास बी प्लस सी वर्ग माइनस ए वर्ग बटे कास सी प्लस कास ए बराबर, यहाँ पर हमें शून्य सिद्ध करना है। तो यहाँ पर जो इसको हल करना है, तो इसमें जो भाग दिए गए हैं उसको सब पहले कोई एक भाग ले लेते हैं और फिर इसको हम यहाँ से हल कर लेंगे। तो यहाँ से इसकी पहले तो हम इसकी मुख्य अवधारणा समझ लेते हैं। तो यहाँ पर जो बराबर सिद्ध करना है वो शून्य के बराबर है, यहाँ पर दिया नहीं है, ये शून्य के बराबर है। तो इसकी मुख्य अवधारणा को हम यहाँ से लिख लेते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार से होगी। मुख्य अवधारणा तो यदि कोई त्रिभुज एबीसी हो और उसके कोण और भुजाएं हमें ज्ञात हो, यानी त्रिभुज दिया है ए बी सी, तो इस बी के सामने की भुजा को बी से लिखते हैं और सी के सम्मुख भुजा को सी से, ए के सामने की भुजा को ए से। तो ज्या नियम से हम इसको लिख सकते हैं। ज्या नियम कुछ इस प्रकार से है, हम यहाँ पर लिख देंगे इसमें ए बटे साइन ए बराबर बी बटे साइन बी बराबर सी बटे साइन सी, और ये कोई कांस्टेंट के बराबर हम मान सकते हैं, ये अनुपात होता है। और दूसरा इसमें एक सूत्र और लगेगा, यदि हमें दिया हो साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा, अगर हम मान लें तो इसको हम लिख सकते हैं साइन अल्फा प्लस बीटा एक ब्रैकेट में इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा एक ब्रैकेट में लिख लेंगे। तो एक सूत्र जे इसमें लगेगा, एक ये लग सकता है, और एक और सूत्र इसमें तीसरा यहाँ से लगेगा। यदि हम लिखें यहाँ से दिया हो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर अल्फा बराबर एक है, तो इसका हम उपयोग करते हुए साइन स्क्वायर अगर ज्ञात करना है तो हम 1 माइनस कास स्क्वायर अल्फा लिख देंगे, कास स्क्वायर ज्ञात करना है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा लिख देंगे और आसानी से हम इसको ज्ञात कर लेंगे। तो जो दिया गया है उसका हम पहला भाग इसमें, इसको हम लिख लेते हैं पहला भाग, दूसरा भाग इसको मान लेते हैं और इसको तीसरा भाग मान लेते हैं। तो पहला भाग इसका हम ले लेंगे और उसको हल कर लेते हैं, जिससे हमें इसका जो हल है प्राप्त करना वो काफी आसान हो जाएगा। यहाँ पर हमें दिया है ए वर्ग माइनस बी वर्ग बटे कास ए प्लस कॉस बी। तो ये हमने ले लिया यहाँ से, ये है पहला भाग लेने पर। पहले एक भाग हम इसको हल कर लेते हैं, इसी प्रकार हम अन्य भागों को हल कर लेंगे। तो ज्या नियम से हम यहाँ से लिख सकते हैं के साइन स्क्वायर बी प्लस के स्क्वायर भी हो जाएगा, के स्क्वायर साइन, यहाँ पर साइन स्क्वायर ए होगा, यहाँ पर साइन स्क्वायर बी न होके यहाँ पर साइन ए होगा, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, इसको हम यहाँ से लिख सकते हैं। और बटे में हमें दिया गया है कास ए प्लस कॉस बी। तो के स्क्वायर हम यहाँ से घनिष्ठ ले लेते हैं और यहाँ पर हम लिख सकते हैं कास स्क्वायर साइन स्क्वायर के स्थान पर एक माइनस कास स्क्वायर ए और प्लस यहाँ पर 1 माइनस यहाँ पर हो जाएगा कास स्क्वायर बी, और यहाँ पर बीच में माइनस दिया है हमें तो यहाँ पर हम माइनस लगाएंगे, तो यहाँ पर हम लिख देंगे माइनस का हम कास यहाँ पर इरेज करके माइनस का ही हम यहाँ पर
लिख देते हैं -1 माइनस cos स्क्वायर b। अब हम ब्रैकेट को खोलते हैं तो हमें मिलेगा k का वर्ग, यहाँ पर 1 माइनस cos स्क्वायर a, और यहाँ पर बटे में भी है, इसको लिखना है हर बार में cos a प्लस cos b, और यहाँ पर हम इसको खोलेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -1 प्लस cos स्क्वायर b और बटे cos a प्लस cos b। तो यहाँ से -1 और +1 कट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा k का वर्ग, यहाँ पर हो जाएगा cos स्क्वायर b माइनस cos स्क्वायर a बटे cos a प्लस cos b। तो यहाँ पर हमें मिला है k वर्ग, और इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर क्यूब b स्क्वायर के सूत्र से। यहाँ पर लिख देंगे cos b प्लस cos a और एक ब्रैकेट में cos v माइनस cos a बटे में cos a प्लस cos b। तो यहाँ से ये वाला धनात्मक पद विभाजित हो जाएगा, तो यहाँ पर आ गया k वर्ग और यहाँ पर आ गया cos b माइनस cos a। तो जो पहले भाग का हमें मिला है, अर्थात इसको हम लिख सकते हैं यहाँ से a वर्ग माइनस b वर्ग बटा cos a प्लस cos b बराबर k वर्ग cos b माइनस cos a, ब्रैकेट बंद कर इसको हम यहाँ से एक समीकरण मान सकते हैं। इसी प्रकार अन्य जो हैं दो पद हैं, इसी प्रकार से हम इसकी समरूपता के अनुसार लिख सकते हैं। प्रकार हम देखते हैं यहाँ से यदि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है तो पहले cos a आया, बाद में पहले cos b आया माइनस cos a बाद में आया है। तो इसी प्रकार हम यहाँ से लिखेंगे b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर बटे cos b प्लस cos c बराबर, यहाँ से हमें मिलेगा k का वर्ग ब्रैकेट cos c पहले आएगा माइनस cos b इसके बाद में आएगा, इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे। और इसी प्रकार हम लिख देंगे यहाँ से c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बटे cos c प्लस cos a बराबर, ये भी आएगा यहाँ पर k वर्ग और यहाँ पर आ जाएगा cos a माइनस cos c, इसको समीकरण 3 मान लेते हैं और तीनों समीकरणों को हम जोड़ देते हैं। तीनों समीकरणों को जोड़ने पर जो हमें दाया पक्ष सिद्ध करना है वो प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बटे cos a प्लस cos b प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर बटे cos b प्लस cos c प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बटे cos c प्लस cos a बराबर हो जाएगा। यहाँ से हम k इसमें से उभयनिष्ठ ले लेंगे, k वर्ग उभयनिष्ठ ले लिया तो यहाँ पर आता है हमें जो मिलता है वो होता है cos b माइनस cos ऑफ a प्लस cos ऑफ c माइनस cos ऑफ b प्लस
कॉस ऑफ ए प्लस यहाँ पर माइनस हो जाएगा कॉस ऑफ सी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कॉस बी प्लस और माइनस कैंसिल, कॉस सी माइनस प्लस, प्लस माइनस कैंसिल, तो ये आ गया के बार इंटू 0 बराबर, जो मिल गया हमें 0, और ये हमारा है दायां पक्ष। तो हम देखते हैं कि हमने मुख्य अवधारणा का प्रयोग करते हुए इसको हल कर लिया है और दायां पक्ष में शून्य प्राप्त हो गया है, और आशा करते हैं आपके समझ में आया होगा। धन्यवाद।